Mr. Elon Musk. नमस्ते, धन्यवाद। मुझे बताया गया है कि मेरे पास लगभग 5 से 6 मिनट हैं और इस समय में मैं जो सबसे काम की बात कह सकता हूँ वो कहने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कहूँ वह आपके लिए सबसे उपयोगी हो। मुझसे कहा गया था कि मैं बातों को 3 बिंदुओं में समेटूं, लेकिन मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूँ और ये चारों बातें मेरे ख्याल से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। शायद इनमें से कुछ आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं फिर भी इन्हें दोहराना चाहूँगा। नंबर 1, हद पार मेहनत करो। सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खासकर अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको हद पार मेहनत करनी होगी। अब हद पार मेहनत का क्या मतलब है? जब मैं और मेरा भाई अपनी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे, तब हमने कोई अपार्टमेंट नहीं लिया था। हम एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिए थे, जहां सोने की भी जगह नहीं होती थी, इसीलिए हम सोफे पर ही सो जाया करते थे। हम यमका में जाकर नहाते थे। हम इतनी तंगी में थे कि हमारे पास केवल एक ही कंप्यूटर था। दिन के समय वेबसाइट चलती थी और रात में मैं कोडिंग किया करता था। हम सप्ताह के 7 दिन हर समय काम करते थे। उस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन अगर उसे मुझसे मिलना होता तो उसे भी ऑफिस में ही सोना पड़ता था। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हर जागते हुए घंटे में काम करो। अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो ये बेहद ही जरूरी है। इसका सीधा सा मैथ्स लगाएं तो अगर कोई इंसान एक हफ्ते में 50 घंटे काम करता है तो आप 100 घंटे काम करो। ऐसा करने पर 1 साल में आप उससे आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप उससे 2 गुना काम कर रहे हो। नंबर 2, बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ो। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ो। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो ऐसी टीम चुनें जो वाकई शानदार हो और जिसे आप दिल से सम्मान दे सकें। अगर आप अपनी खुद की कंपनी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सर्वश्रेष्ठ लोग आपकी टीम में हो, क्योंकि आखिर में एक कंपनी सिर्फ लोगों का एक समूह ही तो होता है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो उस टीम की मेहनत, प्रतिभा और एकता जितनी अच्छी होगी, आपकी कंपनी उतनी ही सफल होगी। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाओ ताकि बेहतरीन लोग आपकी टीम का हिस्सा बन सकें। नंबर 3, काम की चीजों पर ध्यान दो, दिखावे पर नहीं। यानी जो चीज असल में काम की है उस पर ध्यान दो और जो चीज बेकार की है उसे छोड़ दो। कई कंपनियां पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड होती हैं। वो ऐसे कामों में पैसे खर्च कर देती हैं जो उनके प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाते। उदाहरण के तौर पर टेस्ला ने कभी भी एडवर्टाइजिंग पर पैसे खर्च नहीं किए। हमने अपनी सारी एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में लगा दी ताकि हम कार को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो हमेशा सोचते रहो, क्या जो मेहनत हम कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर बना रही है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो उस काम को तुरंत बंद कर दो। नंबर 4, खुद से सोचो, कभी भी दूसरों की नकल मत करो। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर सोचना चाहिए। मतलब चीजों को उनके सबसे मूल सिद्धांत तक ले जाओ और फिर वहां से ऊपर की ओर सोचो। लोग अक्सर दूसरों की नकल करके निर्णय लेते हैं। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, लेकिन ये तरीका हमेशा काम नहीं करता। अगर आप कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या वाकई ये बात सही है? क्या ये सच में काम करेगी? क्या ये जो मैं कर रहा हूँ इससे वाकई में लोग खुश होंगे? क्या लोगों को सच में इससे बेनिफिट्स मिलेगी? ये सोचने में मेहनत लगती है, लेकिन यही तरीका क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल विषयों को भी समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तरीका फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना यह बेहद ही शक्तिशाली है। नंबर 5, यंग हो तो रिस्क लेने से कभी मत डरना। अगर आप यंग हो तो रिस्क लेने का वही सबसे अच्छा समय है। जब आप जवान होते हैं तो आपके पास बहुत ही कम जिम्मेदारियां होती हैं, ना कोई परिवार ना बच्चे, इसलिए आप जोखिम उठा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। फिर आप सिर्फ अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं और रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि आज और अभी रिस्क लो, कुछ बड़ा करो, कुछ बोल्ड करो और इतनी मेहनत करो ताकि आगे चल के आपको इसका कभी पछतावा ना हो। धन्यवाद।